नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। बगड़िया अस्पताल को विधायक कोटे से मिले 12.5 लाख के उपकरण। मनोज मेघवाल ने कहा, अस्पताल को बनाएंगे पूरी तरह सक्षम। आरएलपी नेताओं ने अपनी योजना में भ्रष्टाचार और मिलीभगत के आरोप लगाए। एसडीएम को दिया ज्ञापन। सुजानगढ़ के नए मनोनीत पार्षदों का जय निवास में हुआ स्वागत। विधायक ने कहा, विकास में भागीदारी निभाएं। एएनएम एसोसिएशन के बैनर तले आसपाल सर की एएनएम उर्मिला के साथ हुए दुर्व्यवहार का विरोध। जिले भर में दिए ज्ञापन। विधायक मनोज मेघवाल ने विधायक कोटे से बगड़िया अस्पताल के लिए आए 12.5 लाख कीमत के उपकरणों व अन्य सामान का शुक्रवार को लोकार्पण किया। विधायक ने बताया कि लेबोरेटरी, मरीजों की सुविधा व कार्यालय उपयोग में आने वाले उपकरण व सामान अस्पताल में भेजा है। जल्द ही एक्सरे मशीन और कुछ और उपकरण भी भिजवा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएमओ से उन उपकरणों की लिस्ट मांगी गई थी जो अस्पताल में नहीं है। ऐसे सभी उपकरण उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आगे भी जरूरत के अनुसार अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। मेघवाल ने कहा, बगड़िया अस्पताल को आमजन के इलाज के लिए पूर्ण सक्षम अस्पताल बनाना ही हमारा लक्ष्य है। पीएमओ सुरेश चंद कालानी ने बताया कि अस्पताल को विधायक कोटे से 2 हॉस्पिटल क्रैश कास्ट, 10 नेबुलाइजर, 6 सक्शन मशीनें, 5 NIBP पैरा मॉनिटर, 5 कंप्यूटर सेट, 2 UPS, 2 ब्लड कलेक्शन चेयर, 5 व्हील चेयर, 5 स्ट्रेचर सहित 500 बेडशीट मिले हैं। उन्होंने अस्पताल के लिए लगातार सक्रिय रहने पर विधायक का आभार जताया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान पूसाराम कोदारा, गोपालपुरा सरपंच सविता राठी, सभापति निलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया, पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप, विद्याधर बेनीवाल, प्रदीप तोदी, रामनारायण प्रजापत, बजरंग सेन, पार्षद मुकुल मिश्रा, प्रदेश कुमार वाल्मीकि आदि मौजूद थे। आज जो अपन सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं वही कार्यक्रम है। उसमें माननीय विधायक साहब द्वारा विधायक कोटे से अस्पताल के अंदर बहुत सारा सामान दिलाया गया। जैसे उस सामान का जो मैं आपको उन सामान का आज लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है, उन सामान की जो लिस्ट है और उनकी जो उपयोगिता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। हमारे को एक हॉस्पिटल में एक क्रैश कार्ड लेनी है। क्रैश कार्ड का उपयोग होता है इमरजेंसी में। इमरजेंसी जब मरीज सीरियस होता है तो उनको अलग अलग तरह की दवाई की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो क्रैश कार्ड में सभी तरह की दवाएं उपलब्ध होती हैं, इंजेक्शन उपलब्ध होते हैं और इवन द ऑक्सीजन का भी सिस्टम उसके साथ लगा होता है। तो ये इधर सामने एक क्रैश कार्ड पड़ी, इसमें सारा सिस्टम एक ही स्टेशन पर सारा सामान है। इसमें 2 तरह के उपकरण दिए गए। एक तो जो लैब में काम आने वाली चीज़ें हैं वो, और एक जो पेशेंट के सपोर्टिंग आते हैं, जैसे व्हील चेयर है, अपने ट्रॉली है और कुछ काम है। और दूसरी ऑफिस यूज़ में कुछ काम आने वाली चीज़ें, कंप्यूटर वगैरह। इस तरह से जिस तरह की रिक्वायरमेंट पीएमओ साहब ने बताई उस हिसाब से बताए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी जो एक्सरे मशीन है वो आज अभी तक पहुंच नहीं पाई है। जल्दी कुछ ही दिनों में वो आ जाएगी। डिजिटल एक्सरे मशीन है, ताकि जो एक्सरे बहुत उपयोगी होता है किसी भी जब चेस्ट की और की जांच के लिए या फ्रैक्चर के समय में, तो वो भी कुछ ही दिनों में पहुंच जाएगी। इसके अतिरिक्त बाकी सामान जो डॉक्टर साहब के पास पूरी लिस्ट है, उसमें वही उपकरण हैं कि जो इनको बहुत ज़रूरी होते हैं और जिनकी लगातार कमी बनी हुई थी, कोशिश की कि उनकी सारी उपलब्धता हो जाए। और अगर और कोई कमी रहेगी आने वाले समय में उसको भी पूर्ति कराने की कोशिश करेंगे। जी, हमने देखा था कि अभी जो कोरोना के समय राजस्थान सरकार ने ये कहा कि अब जिला अस्पतालों में दबाव बढ़ गया है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब लोकल हर तहसील के जो हॉस्पिटल बड़े, वहाँ कोरोना का कोविड सेंटर बनाया जाए। उसके बाद में उन्होंने आने वाली तीसरी लहर को देखते हुए ये तय किया है कि जितने भी CSC केंद्र है ग्रामीण में, वहाँ कोविड सेंटर के रूप में उनका उपयोग किया जाए। तो उसके लिए कोई संसाधन की जरूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से साला से CSC अपने बिदासा CSC, कानूता CSC, तो अभी सुबह ही मैं कानूता CSC का जाके आया, तो वहाँ व्यवस्था पर वो काफ़ी CSC नई बनी हुई है, बहुत जगह है उसमें, काफ़ी बिल्डिंग और अन्य व्यवस्थाएं काफ़ी दुरुस्त है वहाँ। और बाकी अब जो ज़रूरत होगी
जल्द ही उस ज़रूरत को भी वहाँ पूरा किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में उस CSC को भी अपन कोविड सेंटर का जरूरत पड़े तो, क्योंकि जिस तरह से ये इन्होंने कहा है कि अब हर CSC को अपने उपयोग में लेना है, ताकि कोविड का जो पेशेंट है उसका दबाव एक समय SMS तक न पहुंच के वहीं लोकल तक ही हो जाए, और जल्दी अगर इलाज मिलता है तो पेशेंट को ठीक होने में जल्दी। सुजानगढ़ से RLP के विधानसभा प्रत्याशी रहे सीताराम नायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने SDM मूलचंद लूणिया को ज्ञापन देकर अपनी योजना में डाली गई पाइपलाइन को पूरी तरह चालू करवाने व मिलीभगत की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की। RLP नेताओं ने मामले को लेकर 9 दिन से धरना दे रहे RLP युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र गुज्जर का समर्थन किया। सीताराम नायक, हनुमान ढाका, रतनलाल नायक, विद्या चौधरी, रामचंद्र ढाका, सरोज नायक, तिलोक मेघवाल, रामचंद्र जानी, घासीराम आदि ने कहा कि तहसील के अंदर कमेटी बनाकर मामले की जांच करवाई जाए। हनुमान ढाका ने कहा कि जल्द हमारी मांगों को अगर नहीं माना गया तो सुजानगढ़ में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सरकार होश में, होश में, होश में, सरकार होश में, होश में, हनुमान वालीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, हनुमान वालीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, गुज्जर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हनुमान वालीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मीठे पानी की योजना को लेकर के और ज्ञापन दिया है। ये जो सरकारी योजना है, जिस योजना के अंतर्गत और पाइपलाइन डाली गई, अब कहीं डाली गई है और कहीं बाकी पड़ी है, परंतु मीठे पानी की जो योजना हमें नहीं मिल पा रही है और नहीं मीठा पानी चालू है। आपने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया? हाँ, भ्रष्टाचार का आरोप हमने इस हिसाब से लगाया कि अभी जब पानी मिल ही नहीं रहा है और मेंटेनेंस का जो खर्चा उठा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है, जबकि सुचारू रूप से पानी चालू ही नहीं हुआ और बाद में पैसे उठाए जा रहे हैं, तो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि ये जो मतलब ADM और ये कलेक्टर लेवल के जो लोग हैं, उनके द्वारा ही ये जो है गठित करी जाए और ये टीम, और बाद में निष्पक्ष जांच करवाएं। आज हमने कलेक्टर के SDM साहब को कलेक्टर के मार्फत एक ज्ञापन दिया है। RLP कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने सबने मिलकर, तो हमने अपनी योजना में तो सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं पाइपलाइनें डाली गई है, कहीं नहीं डाली गई है, कहीं में पानी नहीं आ रहा, कहीं लीकेज है। फिर भी उन्होंने ये रिकॉर्ड में साबित कर दिया कि हमने पानी की पाइपें डाल दी है और ये अपना पैसे उठा के भ्रष्टाचार कर रही है। अगर प्रशासन हमारी ये बातें नहीं सुनेगा तो विवश होके हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और सुजानगढ़ की जनता को बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जिनका खामियाजा प्रशासन भुगतेगी। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। नलियाबास वार्ड नंबर 6 के कुछ घरों में 4 इंची पाइपलाइन डालने के विवाद को लेकर अधिकारियों से बातचीत के बाद राजकुमार तंवर ने भूख हड़ताल 3 दिन के लिए टाल दी। तंवर ने बताया कि मामले को लेकर अधिकारियों से बातचीत की गई है, लेकिन नियम विरुद्ध डाली गई पाइपलाइन को हटाने के बाद ही धरना समाप्त किया जाएगा। शुक्रवार को धरने पर राजू गुज्जर, नंदू माली, कमल गुज्जर, नरेंद्र सिंह, राजू मारोठिया सहित कई लोगों ने पहुंचकर तंवर को समर्थन किया। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए गए पार्षदों ने जय निवास पर विधायक मनोज मेघवाल का माल्यार्पण कर व बुके भेंट कर आभार व्यक्त किया। विधायक मनोज मेघवाल ने नव मनोनीत पार्षदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा 8 पार्षदों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे उसको निभाते हुए शहर के विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे। इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल का पार्षद उषा बगड़ा, सिराज खान, शकूर सब्जी फरोश, मुकुल मिश्रा, असगर अली, हितेश जाखड़ मौजूद रहे। सरदार शहर के उप स्वास्थ्य केंद्र आसपाल सर की ANM उर्मिला जांगीर के साथ दुर्व्यवहार के मामले में ANM पूजा रणसीसर ने बताया कि कोरोना काल में हमने अपनी और अपने परिवार की जान हथेली पर रखकर रोगियों की सेवा की है।
फिर भी राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ लोग अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने के लिए हमारे राजकार्य में बाधा उत्पन्न कर हमारे साथ मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे में हमारी सुरक्षा की क्या गारंटी है। पूजा ने एएनएम उर्मिला जांगिड़ के साथ हुए दुर्व्यवहार को और झूठे मुकदमे को वापस लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं एएनएम उर्मिला जांगिड़ ने जनप्रतिनिधि श्यामलाल के प्रभाव का दुरुपयोग कर गांव के शिवनारायण नाइक और बुधाराम नायक द्वारा अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार और झूठे मुकदमे को वापस लेने की मांग की। 12 जून को उप स्वास्थ्य केंद्र आसपालसर में एक प्रसूता के इलाज को लेकर नर्स उर्मिला जांगिड़ पर आरोप लगे थे। उर्मिला ने आरोप को निराधार बताते हुए शुक्रवार को एएनएम एसोसिएशन के बैनर तले जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी व बीसीएमएचओ डॉक्टर विकास सोनी को ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। ज्ञापन देने वालों में विमला, पुष्पा, सरोज कुमारी, कविता, सुनीता, मनोहरी, सुमन सहित पीएचसी व सीएचसी की अनेक एएनएम मौजूद रही। उर्मिला सिस्टर ने न्याय दो, उर्मिला सिस्टर ने न्याय दो, उर्मिला सिस्टर ने न्याय दो। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। ये बात 12 तारीख की है। मेरे पास पहले से एक आसलसर से डिलीवरी आई हुई थी, तो फिर एक डिलीवरी बोगेरा से आई। वो उनकी सोची समझी साजिश थी। वो आई तब उसके बीपी आई था। मैंने चेक करके मैंने उसके पूर्व प्रसव की हिस्ट्री ली। तेरा पहले प्रसव कहाँ हुआ? वो बोली बोगेरा, ये बीकानेर में हुआ। मैंने कहा बीकानेर का कारण का बीपी आई हो गया, पैरों में सूजन थी, बीपी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा तुम आइरिस में तेरी डिलीवरी मैं नहीं करवा सकती और सरदार सर तेरी डिलीवरी होगी, वहाँ पर चली जा। तो बोली कि नहीं अब की बार बीपी नहीं होगा। मैंने कहा आपको क्या पता नहीं होगा, वो तो बाद की बात है, होगा या नहीं। अगर हो जाए तो मेरे पास इतने साधन कोई डॉक्टर थोड़े हैं यहाँ पर, और मैं पहले से ऑलरेडी डिलीवरी करवा रही थी। फिर वो बोले कि नहीं आगे तो नहीं लेकर जाएंगे, आगे लेकर जाएंगे तो वहाँ से तो रेफर कर देंगे, फिर हमारे को बीकानेर जाना पड़ेगा। बीकानेर की हमारी तो फुर्सत नहीं है। मैंने कहा आपके वहाँ क्यों नहीं जाओगे, यहाँ पर इतने संसाधन नहीं है। लेकिन वो मानने नहीं। उसके बाद में मैं डिलीवरी करवा रही थी और वो गाली गलौज करने लगे, मार धाड़ करने लगे। मेरे मकान में घुस गए, किचन में घुस गए। बच्चा सो रहा था, उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, छोटे वाले बच्चे की भी चोट आई है। और मैं लेबर रूम में थी। मैं आई इतने में वो बाहर निकाला, उनको बीच बचाव किया। फिर मेरे राजनीतिक मुद्दा बना लिया उन्होंने किसी नेताओं से, और फ़ोन करवाया कि किसी नेता ने मेरे को कहा आपको ये करवानी ही पड़ेगी। मैं नहीं जानता आइरिस वगैरह क्या होती है। तो मैंने कहा आप आ जाओ, इस टाइम पर लिख दो, अगर मरेगी तो मेरी जिम्मेदारी है, जिएगी तो मेरी है। तो मैं ये कुछ नहीं जानता, आपको तो करवानी ही पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं तो नहीं करवाऊंगी। तो आप नहीं करवाओगे तो अगली पंचायत समिति की बैठक में आपके बहुत ही भयंकर परिणाम आएंगे। मेरे को ये फ़ोन पर धमकी भी दी किसी नेता ने, श्यामलाल जी। नहीं, हमारे गांव के 2 आदमी हैं जो काफ़ी टाइम से मेरे को परेशान कर रहे हैं। वो उनको मेरे से कुछ काम भी नहीं हुआ, उनकी कोई डिलीवरी भी नहीं हुई अभी, लेकिन वो वैसे ही परेशान कर रहे हैं। उनका कोई और ही मेरे से दुश्मनी है। वो शिवनारायण नायक और बुधाराम नायक 2 हैं। काफ़ी टाइम से परेशान कर रहे हैं वो दोनों ही। तो क्या मांग है अब आपकी? हमारी मेरे को न्याय मिलना चाहिए। ये राजनीतिक मामला है, ये अपने पास ही रखें गाँव वाले। हम कर्मचारियों के ऊपर न लागू करें तो ही ठीक है। सरदार शहर में पानी की समस्या को लेकर शुक्रवार को छाजूसर गांव के लोगों ने एसडीएम रीना छिपा को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत करवाया। इसके बाद कार्यालय के आगे धरने पर बैठ गए। सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह छाजूसर ने बताया कि गांव में लंबे समय से पानी की समस्या चल रही है। पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को अनेक बार अवगत करवाया गया, लेकिन आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला, जिसके कारण ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। पानी नहीं आने से ग्रामीण चिलचिलाती धूप में सब काम छोड़कर दूर से पानी लाकर प्यास बुझा रहे हैं। वहीं ऊंचे दामों में पानी खरीदना पड़ रहा है। अपनी योजना के अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। समय रहते पानी की समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो गांव के समस्त लोग धरने पर बैठेंगे। इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो पैदल जयपुर कूच करेंगे। इस अवसर पर भंवर सिंह, चेतन शर्मा, लालचंद, जीतू सिंह, जीतूनाथ, गौरी शंकर, भरतराज सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठे। हमने चोरू पैदल कूच भी की है उसके लिए, और एक्शन के पास जाते हैं तो गाड़ी विरोध करता है। प्रदर्शन के सिवा कोई साधन नहीं है। मैडम तो हम कह रहे हैं वो कटवा नहीं रहे, वो तो करवा रहे हैं उन्होंने।
ठीक है ना। एक्शन को सारा पता है, उसके करवाए हुए कनेक्शन है। वो तो चलो जिसके भी करवाए हुए हैं, किसी ने करवाए हैं या किसी अब मैडम ने करवाए, अवैध तो अवैध है, बिल्कुल, चाहे किसी बिल्कुल। का ही है, सीधी सी बात है। मैडम तो हमने थोड़ी देर रखे हैं, कोई यहाँ से आपको नहीं कह रही मैं, आपको नहीं कह रही, आपके जो मैन उस पानी में समस्या जो है ना, जो मैंने पता की वो यही है, पानी पहले चला जाता है, बाद में कहाँ जाएगा, ये आपको भी पता है। गाँव की मेन लाइन को मैडम इन्होंने बंद की है। इनका जो मैंने देखो बात पता की है, अब आप अपना पक्ष रख देना कि 2 वाल्व लगाए थे आपके। जी मैडम। 3 दिन एक साइड पानी, 3 दिन एक साइड पानी, ये व्यवस्था थी। जी मैडम। इसमें कोई समस्या? मैडम इसमें समस्या ये है, जिस दिन 3 दिन इस मोहल्ले की बारी होती है उस दिन पानी देते नहीं है। 3 दिन दिया नहीं, 3 दिन पानी नहीं दिया, दूसरे मोहल्ले की होती है, दूसरे पानी दे न सके, तो अधिकारी पानी दे न सके, सरदार सर एक्शन, सरदार सर एक्शन। आपने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। हमारे ग्राम पंचायत में पिछले काफ़ी समय से भयंकर पानी की तबाही मची हुई है। हमने बार बार जिला के अधिकारियों को, तहसील के अधिकारियों को, संबंधित विभाग को बार बार लिखित में, फ़ोन पे और धरना प्रदर्शन करके, यहाँ तक कि पिछले कोरोना काल में चूरू पैदल कूच का भी हमने प्रदर्शन किया था। फिर भी एक्शन की इतनी हठधर्मिता है कि गांव का आम आवाम आज इतना परेशान है कि इस तड़पड़ाती गर्मी में पीने का पानी नहीं है, फिर भी इनके शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या निर्णय? हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आज ये निर्णय लेके आए, जब तक गांव में पानी नहीं जाएगा हम गांव में नहीं जाएंगे। ये सरदार सर के अफसर हमारी नहीं मानेंगे। हम चूरू होते हुए जयपुर पैदल कूच करेंगे और वहाँ पे शासन प्रशासन को घेरेंगे। सरदार शहर में शुक्रवार को शहर के 5 स्वास्थ्य केंद्रों पर 18+ के 550 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। BCMHO डॉक्टर विकास सोनी ने बताया कि युवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं आने के कारण लगातार टीकाकरण शिविर आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। शनिवार को भी युवाओं को वैक्सीन नहीं लगेगी। वहीं तहसील क्षेत्र के करीब 2 लाख युवा अभी भी वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे हैं। शुक्रवार को शहर के राजकीय अस्पताल वार्ड नंबर 2 स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वार्ड नंबर 13 में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भादरजी कुआं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अर्जुन क्लब शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 550 युवाओं ने वैक्सीन लगवाई। इस अवसर पर अनिता सिहाग और कृष्णा जांदू ने टीकाकरण किया। राजलदेसर में शुक्रवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष, प्रतिपक्ष नेता, वार्ड पार्षद व सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 18 से 44 वर्ष तक लगने वाली वैक्सीन के कार्यक्रम का अवलोकन किया। भाजपाइयों ने बताया कि यह कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने सभी राजलदेसर वासियों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के और नेता प्रतिपक्ष दीनदयाल जी के साथ हाई स्कूल में हम सब आए हैं और यहाँ पर 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को टीकाकरण हो रहा है। उसकी व्यवस्था का हमने सबने देखा, बहुत अच्छे से हो रही है और सभी जागरूकता के साथ टीके लगा रहे हैं। मैं राजलदेसर के सभी वासियों से निवेदन करूंगा कि अभी टीके की उपलब्धता है तो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवा कर 18 से 44 साल तक के जो युवा है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने जीवन को इस कोरोना से सुरक्षित करें। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।